ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारे हृदय के कर्मों के सागर में एक दिव्य मंथन चलता है। भगवान नाम मंदार पर्वत की तरह काम करता है और इस कर्मों के अनंत जन्मों के कर्मों के सागर में जब मंथन होता है तो बहुत सारी उथल पुथल होती है। जैसे हम बहुत समय के बाद में किसी बंद घर में जाते हैं और उसको साफ करने का प्रयास करते हैं तो सारी धूल जो है वो ऊपर उड़ती है और हमें बहुत त्रस्त कर देती है। उसी प्रकार से जब हृदय में बहुत जन्मों के कर्म पड़े हुए हैं, एक एक करके हम भोग रहे हैं, तो इतना हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब भगवान नाम का मंथन होता है तो बहुत विकार उत्पन्न होते हैं, बहुत कष्ट होता है और बहुत ही अनचाहे भावनाओं का प्रदर्शन होता है जो विष की तरह होता है। तो ये जो मंथन है वो क्षीर सागर में देवताओं ने और असुरों ने मिलकर जो समुद्र मंथन किया था उसी प्रकार से, जिसमें उद्देश्य ये था कि अमृत निकाला जाए। वैसे हमारे हरे कृष्ण महामंत्र के जप का मंथन का उद्देश्य भी है कि भगवत प्रेम का अमृत उसमें से प्रकट किया जाए। लेकिन होता यह है कि सबसे पहले अगर हमने जप का मंथन ठीक से किया है, प्रामाणिकता से किया है, तो सबसे पहले उसमें से विष निकलता है। विष का अर्थ क्या होता है? अनर्थ। जो हमारे अंदर विकार, दोष, त्रुटियां छुपे हुए हैं वो पहले प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उनको साफ करने का प्रयास जप का मंथन है। जप का उद्देश्य उन्हें साफ करना है। तो अमृत की प्राप्ति करने के पहले विष का सामना करना पड़ता है और वो हमारे अंदर की सच्चाई जब बाहर निकलती है तो उसे सहन करने की शक्ति भी चाहिए। तो हम उस समय भक्तों का सहारा लेते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मैं इतना बुरा हूं, मुझे पता नहीं था मेरे अंदर इतने अनर्थ, इतने दोष छुपे हुए हैं जन्म जन्मांतर के। लेकिन उससे निरुत्साहित ना होते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा मंथन जारी रखते हैं। तब उसके बाद में भगवत प्रेम का अमृत उसमें से प्रकट होता है। तो समुद्र मंथन में जैसे धीरज रखना बहुत आवश्यक था, वैसे ही हृदय के इस सागर का मंथन जो हरिनाम के माध्यम से होता है, इसे भी संयम से करना बहुत जरूरी है। और आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, भगवान शिव जी का पवित्र दिन है। भगवान शिव पार्वती का विवाह की वर्षगांठ है। इस दिन उनका विवाह हुआ था और आज हम उन्हें याद करते हैं, क्योंकि जब ऐसे भयंकर विष का दर्शन होता है जो हमारे हृदय से प्रकट हो रहा है, तो हम शंकर जी को पुकारते हैं। देवताओं ने भी भगवान के इच्छा के अनुसार शंकर जी को पुकारा था और शंकर जी बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं और उन्होंने स्वयं का हित न सोचते हुए विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के हित के लिए उस हलाहल विष को प्राशन कर लिया और अपने कंठ में उसको समा लिया, क्योंकि उनके हृदय में उनके परम आराध्य भगवान बैठे हुए हैं। तो वो चाहते नहीं थे कि उन्हें उनका जो विष जो है, वो जो प्राशन कर रहे हैं, वो भगवान तक पहुंचे और उनको कष्ट पहुंचाए। इसलिए उन्होंने श्री राम का नाम लिया
और उस हलाल विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। तो शिव जी के प्रति हम सबकी कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, ऋणी भावना होनी चाहिए, क्योंकि शिव जी बड़े दयालु हैं, परम वैष्णव हैं, सब जीवों पर कृपा करते हैं। जब सब जीवों पर उस विष का भयंकर परिणाम होने वाला था, उससे बचाने के लिए वो तुरंत तत्क्षण वहां पर पहुंच गए, जब वहां पर कोई नहीं था। सब देवी देवता, सभी राक्षस भाग गए थे भय से, कोई भी जीव वहां पर नहीं था। ऐसे निरपेक्ष भावना से हमारे शंकर भगवान ने उस विष को प्राशन किया है, और हम सभी लोगों को अनादिकाल तक उस विष के प्रभाव से मुक्त रखा है। इसलिए आज का दिन उन्हें दंडवत प्रणाम करने का है, उनकी याद करने का है, उनका नाम उच्चारण करना है, उनको प्रणाम करने के लिए आज का दिन है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें शंकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। वो परम वैष्णव है, सदैव भगवान के सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में तत्पर रहते हैं। जहां जहां भगवान के भक्त रहते हैं वहां पर उनका संग लेने के लिए व्याकुल रहते हैं, अपना संग भगवान के भक्तों को देते हैं। और जहां हो सके वहां पर जीवन के अंतिम काल में शिव जी भगवान नाम उन व्यक्तियों के कानों में पुकारते हैं जो अपना शरीर त्याग रहे हैं, जो परम वैष्णव है और जो भगवत धाम में शरीर छोड़ते हैं। शिव जी उनके कान में भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, ताकि वो जीव उनकी कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त करे, भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करे। आइए शिव जी को धन्यवाद करे उतना कम है, जितना करे उतना कम है। इसलिए हम ऋणी भाव से उनको नम्र वंदन करते हैं, उनके नाम का उच्चारण करते हैं, और हमारे भक्ति के जीवन में प्रगति करने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनके चरणों में प्रार्थना और निवेदन देते हैं। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है? जय हो।